सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 80 घाट से यूपी में सफाई अभियान की शुरुआत की है। पीएम ने खुद फावड़ा उठाकर 80 घाट पर लगे मिट्टी और कूड़े के ढेर को हटाया है। पीएम मोदी फावड़ा लेकर काफी देर तक लगातार कूड़े के ढेर को खोदते चले गए। उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर कूड़ा उठाया। पीएम फावड़े से खोद रहे थे और मजदूर तसले से कूड़ा ले जा रहे थे। पीएम के साथ जिन लोगों ने कूड़े के ढेर की खुदाई शुरू की थी, उन लोगों ने कुछ ही देर में थक कर फावड़ा रख दिया, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार खोदते चले गए। पीएम मोदी तब तक लगातार खोदते चले गए जब तक कि उन्हें पसीना नहीं आ गया। उनके साथ कूड़ा हटा रहे लोग पीएम को देखकर हैरान रह गए। खुदाई के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र से सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। आशा करता हूं कि 1 महीने में पूरा घाट साफ हो जाएगा। यूपी में सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पीएम ने 9 हस्तियों को नॉमिनेट भी किया है। उन 9 लोगों में पीएम ने पहला नाम यूपी के सीएम अखिलेश यादव का लिया। सीएम अखिलेश यादव के अलावा पीएम ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव और गायक कैलाश खेर को टीम में शामिल किया। यूपी में सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पीएम ने धर्मगुरु स्वामी राम भद्राचार्य, साहित्यकार मनु शर्मा और साहित्यकार देवी प्रसाद द्विवेदी को भी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा पीएम ने यूपी में सफाई अभियान के लिए जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का भी नाम लिया। ये पूरी टीम यूपी में सफाई अभियान को आगे बढ़ाएगी। पीएम ने कहा कि जिन लोगों ने सफाई अभियान की ये जिम्मेदारी दी जा रही है, उनमें से हर एक ने अपने आगे 9 लोगों को जोड़ना है। इस तरह से देश भर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले आज सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 80 घाट जाकर गंगा की पूजा की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ काफी देर तक प्रधानमंत्री की विशेष पूजा अर्चना चलती रही। गंगा की खास पूजा के आखिर में पीएम ने गंगा की आरती की। सुबह सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 80 घाट गूंज उठा और घाट पर रौनक छा गई। 80 घाट पर सफाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंदमयी आश्रम के हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पीएम ने अस्पताल का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को आज ही भेलूपुर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के लिए भी जाना था, लेकिन उनका प्रोग्राम सुरक्षा वजह से रद्द कर दिया गया। इसी के साथ ही पीएम का 2 दिन का वाराणसी दौरा खत्म हुआ। मनोहर पर्रिकर ने केंद्र की मोदी सरकार में शामिल होने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया। पर्रिकर को केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। खबर यह है कि गोवा के सीएम का पद छोड़ने के बाद मनोहर पर्रिकर को यूपी से राज्यसभा में भेजा जा सकता है, जिसके लिए वो 10 नवंबर को पर्चा दाखिल करेंगे। लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोवा के नए मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोवा में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्सेकर को नेता चुन लिया गया है, जिसका औपचारिक ऐलान सिर्फ बाकी है। लक्ष्मीकांत पार्सेकर अभी गोवा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। संघ के करीबी माने जाने वाले पार्सेकर गोवा बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोंतरे सीट से तीसरी बार विधायक भी चुने गए हैं। इससे पहले दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई। सूत्रों से खबर है कि मीटिंग में गोवा के सीएम के लिए लक्ष्मीकांत पार्सेकर के नाम पर मुहर लगी और पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाने पर मंथन हुआ। संसदीय बोर्ड की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, रामलाल, जेपी नड्डा, अनंत कुमार, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी शामिल हुए। इन सभी नेताओं ने गोवा में सीएम कैंडिडेट को लेकर चर्चा की। संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद बीजेपी नेता जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से की गई। उन्होंने कहा कि मीटिंग में यूपी राज्यसभा चुनाव और गोवा विधानमंडल के नेता पर चर्चा की गई, जिसकी जानकारी शाम 4 बजे दी जाएगी। पर्रिकर के इस्तीफे के बाद गोवा में सीएम कैंडिडेट को लेकर विरोध के सुर भी उठे। गोवा के डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने कहा कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो वो इस्तीफा दे दें। फ्रांसिस डिसूजा ने इस बात पर विरोध जताया कि उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर उनसे जूनियर नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। खबर यह है कि पीएम मोदी के पहले कैबिनेट विस्तार के लिए शिवसेना ने अपने 2 सांसदों का नाम भेजने से इनकार कर दिया है। शिवसेना ने कहा है कि जब तक महाराष्ट्र पर एक मत नहीं हो जाता है, तब तक इस कवायद का कोई मतलब नहीं।
जिन्हें मंत्री बनाया जाना है उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से फोन आने भी शुरू हो गए हैं। बिहार के पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव और छत्तीसगढ़ से सांसद रमेश बैस को पीएमओ से फोन आया है। खबर यह है कि आलाकमान से पश्चिम बंगाल के आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो और फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन को भी फोन गया है। दोनों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से खबर यह है कि शूटर से सांसद बने राज्यवर्धन सिंह राठौर को मंत्री बनाया जा सकता है। राठौर के अलावा राजस्थान से ही एक और सांसद सांवरलाल जाट का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पीएम कैबिनेट के विस्तार की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय से 20 बीजेपी नेताओं को फोन गया है, जिनसे दिल्ली में रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि 12 से 13 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की। ऐसी खबर है कि दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और अजित पवार के बीच में हुई इस बैठक में कांग्रेस के सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार बनाए जाने की संभावनाओं पर बातचीत हुई है। दरअसल शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। शिवसेना शर्तों के आधार पर बीजेपी को समर्थन देने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी सशर्त समर्थन को तैयार नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अंदरूनी सर्वे कराया है। इसके मुताबिक पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी 18 सीटें आम आदमी पार्टी से छीन सकती है, लेकिन उसे अपनी 5 मौजूदा सीटें भी गंवानी पड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने यह सर्वे छठ की छुट्टी के बाद सभी 70 विधानसभाओं में एक संस्था के जरिए करवाया है। इसमें बीजेपी को 43 से 48 सीटें, आपको 15 से 19 सीटें और कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इस सर्वे में बीजेपी को 41% वोट मिलने की उम्मीद है। ये पिछली बार से 8% ज्यादा है, जबकि आम आदमी पार्टी को 32% और कांग्रेस को 23% वोट प्रतिशत दिखाया गया है। इस सर्वे में बीजेपी की बढ़त का सबसे बड़ा कारण महंगाई में कमी को बताया गया है। इनकम टैक्स में राहत, पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी को भी सर्वे में मिडिल क्लास के बीजेपी जुड़ाव की वजह बताया जा रहा है। सर्वे में जिन सीटों पर बीजेपी का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है वो है नजफगढ़, पालम, द्वारका, बिजवासन और गोकुलपुर। यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट्स जीते थे। सर्वे में यहां पर कैंडिडेट बदलने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली में पीएम मोदी से सीधी टक्कर से बचने के चक्कर में आम आदमी पार्टी अपनी साइट पर मोदी की ही तारीफ कर बैठी। आपने अपनी साइट पर बैनर लगाया, दिल्ली स्पीक, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। माना यह जा रहा है कि आपसे मैसेज देना चाहती थी कि मोदी तो पीएम बन चुके हैं, अब दिल्ली के सीएम की बारी है। इसीलिए दिल्ली चाहती है कि सीएम अरविंद केजरीवाल बने, लेकिन इसके साथ ही मोदी फॉर पीएम का मैसेज भी चला गया। जब तक आम आदमी पार्टी को अपनी गलती समझ में आती वो सोशल साइट पर घिर चुकी थी, उसकी खिंचाई शुरू हो गई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी साइट से मोदी की तारीफ वाला ये बैनर हटा दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस बार भी नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। पिछली बार इस सीट पर उन्होंने शीला दीक्षित को हराया था। जम्मू कश्मीर में मोदी ब्रिगेड को हराने के लिए बड़े दल एकजुटता की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संकेत दिए हैं कि चुनाव के बाद कांग्रेस पीडीपी से गठबंधन कर सकती है। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने साफ किया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस अपने दम पर ही राज्य में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके 86वें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। मोदी ने वाराणसी दौरे से लौटने के बाद 27 पृथ्वीराज रोड स्थित आडवाणी के घर पर जाकर उन्हें बधाई दी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा कि आडवाणी जी के दृढ़ संकल्प और अटूट तपस्या ने ही बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बधाई दी। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी की सांसद आदर्श राम योजना के तहत अभिनेता और पंजाब के गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना ने तालिबपुर पंडोरी गांव को गोद ले लिया है। 2019 तक वो 3 गांव गोद लेंगे। मोदी सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए कांग्रेस ने 7 शैडो कैबिनेट कमेटी बनाई है। वीरप्पा मोइली, आनंद शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वित्त, वाणिज्य, सूचना प्रसारण और विदेश मामले की कमेटी में रखा गया है। गृह, रक्षा और कानून पर बनी समिति में एंटनी, अश्विनी कुमार और राजीव सातव को शामिल किया गया है। दिग्विजय सिंह, अशोक चौहान और निनोंग इरिंग को कृषि, पेयजल और स्वच्छता पर नजर रखने वाली कमेटी में जगह मिली।
ऑस्कर फर्नांडीज और रंजीता रंजन के साथ खड़गे रेलवे और श्रम संबंधी कमेटी में है। स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास संबंधी समिति में गुलाम नबी आजाद, जेडी सलीम और के सुरेश को रखा गया है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी के 50 से ज्यादा कर्मचारी पार्टी दफ्तर के भीतर ही धरने पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप यह है कि स्टाफ ज्यादा होने के हवाले देते हुए इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बीजेपी के एक कर्मचारी पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल पर भड़के हुए हैं। आरोप है कि बंसल अपने करीबी लोगों को नौकरी पर रखने के लिए इन लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। चेन्नई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। श्रीलंका में 5 भारतीय मछुआरों को मौत की सजा सुनाई गई। बेंगलुरु में दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईश्वरप्पा ने रेप के मामले को लेकर सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। लखनऊ में एबीवीपी के सैकड़ों छात्रों ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। ये लोग छात्र संघ चुनाव कराए जाने के साथ साथ अपनी 10 और मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी के गोरखपुर में एक नर्सरी स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ हुए रेप की वारदात से गुस्साए लोगों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस थाने से महज 10 कदम की दूरी पर स्थित स्कूल में मासूम के साथ हुई हैवानियत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। इसी से भड़के लोग स्कूल के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठियां मारनी शुरू कर दी। अखिलेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल सवालों से घिर गए हैं। उन्होंने बांदा के एक कॉलेज की छात्रा को अपशब्द कहे। यूपी के रायबरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक रामलाल अकेला के बेटे विक्रांत अकेला पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ है। बचरावा विधायक के बेटे पर आरोप है कि उसने एक निजी नर्सिंग होम के मालिक से 4 लाख रंगदारी मांगी। इंडिया से जुड़ गए हैं। कमल हासन ने चेन्नई में एक झील के पास साफ सफाई की। पीएम मोदी ने अभियान की शुरुआत में कमल हासन को नॉमिनेट किया था। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पीएम मोदी के मिशन क्लीन इंडिया को आगे बढ़ाया है। हेमा ने वृंदावन के गांधी पार्क के पास झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश दिया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के साथ वृंदावन नगर पालिका के चेयरमैन ने भी सड़क पर झाड़ू लगाई। ये सफाई अभियान चुंगी चौराहे से शुरू हुआ। हेमा ने कान्हा की नगरी को साफ सुथरा बनाए रखने की लोगों से अपील की। सफाई अभियान के बाद हेमा मालिनी वृंदावन कोतवाली भी जा पहुंची। हेमा यहां पर कोतवाल की कुर्सी पर बैठ गई। काफी देर तक वो कोतवाली में पुलिस वालों के साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करती रही। कोतवाली में पुलिस वालों के साथ बातचीत के बाद जब हेमा मालिनी जाने लगी तो पुलिस वालों ने उनके साथ फोटो खिंचाने की गुजारिश की। हेमा ने उन्हें निराश नहीं किया और पुलिस वालों के साथ फोटो भी खिंचाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। छोटा सराफा इलाके में ये दुकान थी जिसमें अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते दुकान धू धू कर जलने लगी। आग लगने की खबर पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने एक मॉल में रात 3 बजे अचानक से आग लग गई। मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर पान की एक दुकान में पहले आग लगी, फिर देखते ही देखते पूरे मॉल को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। आधी रात के बाद लगी आग की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंच गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ के बाजार खाला इलाके में एक केमिकल गोदाम के अंदर अचानक से धमाका हो गया जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके के बाद गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक ट्रक का ड्राइवर केबिन के अंदर ही फंस गया। ड्राइवर को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। गैस कटर की मदद से केबिन में फंसे ड्राइवर को निकाला गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक तेज रफ्तार बस के पलट जाने से 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के रायबरेली में गंगा में नाव पलटने से लगभग 1.5 दर्जन बच्चे लापता हो गए जिनमें से 5 बच्चों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने 6 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। यह हादसा सेरनी थाना क्षेत्र में रालपुर गंगा घाट पर हुआ। बच्चे गंगा स्नान के बाद नाव से घूमने गए थे। एमपी के मुरैना में चंबल नदी में डूबे 5 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। पश्चिम बंगाल के बारासात कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस स्टूडेंट यूनियन और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। मारपीट में 4 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया।
दरअसल हरिओम नाम के शख्स का धौलाकुआं के पास एक्सीडेंट हो गया था। हादसे के बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की पाइप में गड़बड़ी की बात अस्पताल को बताई, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हरिओम की मौत हो गई। देहरादून के मालसी इलाके में आदमखोर तेंदुए की दहशत फैल गई है। इसकी वजह वो वीडियो है जो कि इंडिया न्यूज के हाथ लगा, जिससे साबित हो रहा है कि रिहायशी इलाके में ये तेंदुआ घूम रहा था। दरअसल इस वीडियो में बाघ एक कुत्ते का शिकार करता नजर आ रहा है। ये वीडियो एक होटल के सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिससे ये साफ हो गया है बाघ मालसी इलाके में कहीं छिपा हुआ है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कई लोग अपनी जेब कटवा बैठे। हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच चोरों ने भाषण सुन रहे कार्यकर्ताओं की जेब साफ कर दी। मोस्ट वांटेड आतंकी सहनूर अलूम की बीवी को एनआईए और सीआरपीएफ की टीम ने गुवाहाटी से धर दबोचा है। यूपी के गाजियाबाद में अस्पताल के 7वें फ्लोर से गिरकर एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी के टुकड़े टुकड़े कर लाश को जमीन में दफन कर दिया। मामला तब खुला जब लाश के टुकड़ों को जानवरों ने जमीन से बाहर खींच लिया। यूपी के मऊ में 2 गुटों का विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। बिहार के समस्तीपुर में एक प्रेमी जोड़े ने पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाई। अलग अलग धर्म में शादी के बाद लड़के के घरवालों ने लड़की को अपनाने से इनकार करते हुए उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। झारखंड के खूंटी में एक गांव के पास से पुलिस को 2 दर्जन आर्मी के जैकेट्स मिले हैं। जैकेट्स नक्सलियों के पास सप्लाई किए जाने। आत्मकथा में ग्रैग चैपल पर हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने सचिन पर हमला बोला है। सचिन को जानवर तक कह दिया गया है।